वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। मैं हूं गार्डनर नदीम अंजम। प्यारे दोस्तों, आज हम लाए हैं फॉरकेरिया का प्लांट, यानी कि ये इसकी केयर क्या है और ये कौन से इलाके का पौधा है और ये कैसा है, इसकी डेकोरेशन कैसे की जाती है, सारा इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोज़ है। और हमारे पास ये वाला पौधा जो है ये काफ़ी दिनों से है। पहले जब मैंने काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 2 साल पहले मैंने इसकी वीडियोज़ डाली थी एक, और आज देख सकते हैं माशाल्लाह इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते उठाए हुए हैं। और इस वक्त जो है इतना बढ़ चुका था कि इसके पत्ते जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हैं कि ये एक साइड पे यानी कि ढलकना शुरू हो गया और इतनी ज़्यादा ग्रोथ की है इसने, यानी कि एक साइड पे ये लमक गया, यानी कि सो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं, जगाते हैं, जगाने के बाद यानी कि इसको करेंगे सीधा सीधा करके फिर लगाते हैं। तो इसके लगाने का तरीका और ये कौन से इलाके का पौधा है और इसकी केयर क्या है, इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक भी कर दें। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला पौधा जो है इसके कैक्टस का पौधा है ये, यानी कि खुश्की के इलाके का, जहाँ पर यानी कि पानी कम मिल रहा होता है वहाँ पर ये पौधा पाया जाता है। ख़ासकर इसकी कैक्टस की काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, जिनमें से ये भी एक पौधा है और इसे फॉरकेरिया के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर इंटरनेट की दुनिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरकेरिया ही जाना जाता है। और इसे संचेरिया भी कहते हैं, यानी कि इसके जो पत्ते हैं ये सब्ज़ और पीले वाइट कलर के होते हैं। और इसके साथ एक ये वाला पौधा भी लगा हुआ है, लेकिन वो जो है वो पहाड़ी नस्ल का है। ठीक है, उसे पहाड़ी गंडा कहते हैं। और ये वाला पौधा जो है ये फॉरकेरिया है। ये फॉरकेरिया आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें तो प्यारे दोस्तों, इसको आप ऐसी जगह पे डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे पानी कभी कभार मिलता है। जितना बड़ा ये पौधा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इससे ज़्यादा और भी बड़ा हो सकता है। इसके पत्ते आपने छोटे देखे होंगे, छोटे पत्ते वाले, यानी कि आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की होगी। तो माशाल्लाह इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका था। इसके नीचे से पत्ते हम लोग काटते रहते थे, यानी कि इसकी कांट छांट जो इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी वो 2 साल पहले की वीडियोज़ हमारे चैनल पर भी मौजूद है, नीचे आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो में। और ये वाली जो वीडियोज़ हम डाल रहे हैं तो इसलिए इसको यानी कि ना ये टेढ़ा हो चुका है, लटक चुका है, सो गया नीचे। इसको जगा रहे हैं, यानी कि सीधा करेंगे, उठाएंगे और ये फिर ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो अभी तक इसने कोई फ्लावर हमें नहीं दिया और ना ही इसने कोई बच्चे दिए हैं। और इस बार यानी कि इसको हमारे यानी कि तरीकाकार ये है कि इसकी जो जड़ें हैं ना, इसको वो नीचे हैं, लेकिन इसके जितना तना आपको नज़र आ रहा है ये सारा तना इसको हम ज़मीन के अंदर दबाएंगे। हो सकता है इसके साथ यानी कि बच्चे निकलना भी शुरू हो जाएँ। ठीक है, इसके साथ और सारे पौधे ज़्यादा बनना शुरू हो जाएँ, क्योंकि इसका जितना तना है वो तकरीबन 1 फुट तकरीबन है, वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो इसको यानी कि हम आज सेट करके लगाएंगे। और लगाने का तरीका भी आप देख सकते हैं, यानी कि आपका पौधा भी अगर ऐसा हो गया तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इसको आप झाड़ के कहीं भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैं अभी कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, कटरम्बे की मदद से एक बड़ा गमला है उसके अंदर ये लगा हुआ था। ठीक है, अभी इसकी जो पूरा लेट गया है तो इसकी जड़ें जो है बिल्कुल मैं खाली कर दूँगा। खाली करने के बाद यानी कि आप देखेंगे कि मैं किस तरह से इसको लगाता हूँ। तो मैं बात कर रहा था इसको डिज़ाइन करना, तो आप इसको यानी कि छत पर रख सकते हैं। आपका 2 मंजिला 3 मंजिला घर है तो इसको घर के ऊपर यानी कि आप लॉन बनाया, ठीक है, अगर नहीं बनाया तो इतना बड़ा गमला बनाएं। ठीक है, उसके अंदर ये पौधा लगा दें। ठीक है, ये वहाँ से दूर से आप देखेंगे तो कब पानी की ज़रूरत खास नहीं होती है, इसे लेकिन बार बार पानी दें। यह खुश्की का पौधा होता है। ठीक है, जहाँ पानी कम हो वहाँ ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। ठीक है, और इसे आप इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन रोशनी इसको लाजमी पड़नी चाहिए। आप इंडोर इसे रख सकते हैं लेकिन रोशनी इसे पड़ना चाहिए। अगर रोशनी नहीं पड़ेगी तो इसके पत्ते जो हैं बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन नीचे ढिलकना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रेट फॉर्म नहीं रहेंगे, यानी कि सीधे नहीं रहेंगे। ठीक है, जिस तरह आप अभी देख सकते हैं माशाल्लाह इसके पत्ते जो काफ़ी चौड़े और काफ़ी लंबे हो चुके हैं। ठीक है, और ये वाला ये पौधा है ना, ये इसकी कई सारी आप डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। इसके जैसे गमले के अंदर आप मुख्तलिफ पत्थर रख सकते हैं। ठीक है, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, उसके अंदर आप लगा सकते हैं। इसकी पहाड़ियाँ में बना सकते हैं, पहाड़ी के अंदर आप लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ये कितना बड़ा पौधा है। और इसकी जड़ें जो है सारी मैंने जितनी भी इसी ज़मीन के अंदर वो सारी निकाल दी हैं। और इसके बाद यानी कि इसको कर देंगे साइड पर। ये सारा पौधा लगा अभी निकाला, निकालने के बाद मैं लगाऊंगा तो आपको देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह किस तरह से इसको लगाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसको कोई परेशानी नहीं है, ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अगर इसको आप 10-15 दिन निकाल के रख भी देंगे तो फिर भी परेशानी नहीं है। महीना 2 महीना अगर 6 महीने भी पड़ा रहना प्यारे दोस्तों, ये ख़त्म नहीं होता, ये ख़राब नहीं होता, ये केयर फ्री होता है प्लांट। ठीक है, ये ऐसा प्लांट पाया जाता है हमारे। तो और मुख्तलिफ प्लांट ऐसे हैं जिनकी यानी कि ना केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, तो ऐसे प्लांट आप लगा सकते हैं। एक तो ये मदर प्लांट होते हैं, इसका यानी कि हम लोग यही चाहते हैं कि अगले साल में क्या फ़र्क पड़ता है 6 महीनों में। तकरीबन अभी हमने निकाल दिया इसको, तकरीबन सेट होने में 2 से ढाई महीने पक्के लग जाएंगे, 3 महीने। और इसको लगाएंगे एक साइड पे, क्योंकि एक साइड पे इसलिए लगाएंगे इसका तना काफ़ी बड़ा है और टेढ़ा है। ठीक है, इसका तना टेढ़ा होने की वजह से गमले के दरमियान में नहीं आएगा, इसको साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तना भी हमने ज़मीन के अंदर डालना है। तो और ज़्यादा खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि इसको गमले के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपनी सेटिंग के मुताबिक अगर आपका पौधा भी ऐसे ढलक चुका है, गिर चुका है, या आपने नया पौधा
लगा रहे हैं किसी मदर पौधे के साथ, अगर पौधा लगा हुआ है उसको निकाल के आप अलहदा करना चाहते हैं तो इस आप सुकून से निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये ख़राब नहीं होता। अगर 6 महीने भी पड़ा रहे तो इसको कोई मसला नहीं है। जितना कम पानी ज़्यादा इसको, यानी कि ज़्यादा पानी इसको नहीं देना क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। और इसकी जो लीव होती हैं इसके अंदर पानी ही रहती, नमी रहती है, काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नमी रहती है। तो आप दोस्तों ने इसको लगा के और चारों साइडों पे इसकी खुदाई जो की मैंने उसको, यानी कि अच्छे से मैं कुटाई भी करूँगा ताकि इसके जो पत्ते हैं माशाल्लाह देख सकते हैं, ये तकरीबन 2.5 फुट का ये यानी कि तकरीबन है हमारा ये गमला। और देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट यानी कि इसकी जो हाइट पत्तों की हो चुकी है। 3 फुट तो पक्की है, यानी कि 5 फुट 3 इंच मेरा कद है। तो इसका ये देख सकते हैं मेरे कद से भी ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको। ये अच्छी हाइट का पौधा है, ठीक है, अच्छा पौधा है। तो इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, जहाँ पे पानी कम हो वहाँ लगाएं, कोशिश करें। पानी अगर इंडोर भी रखें तो इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 1 आध बार दे दिया, बस दे दिया, उसके बाद भूल जाया करें, ठीक है। और ये रोशनी का पौधा है, जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, जितनी ज़्यादा रोशनी मिलेगी उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। और इसको आपने इंडोर लगाना है, लेकिन ऐसी जगह पे लगा लें जहाँ पे रोशनी पड़ती हो, अलमारी की साइड पे लगा दें, ठीक है। सुबह की किरणें पड़ें या फिर सेकंड टाइम यानी कि धूप पड़े थोड़ी, बस इसको धूप भी चाहिए होगी, रोशनी भी चाहिए होगी। ऐसा ना करें कि आप इसको इंडोर लगा दें और इसको ना धूप पड़े ना रोशनी पड़े, और एसी में रखेंगे तो ये कभी नहीं चलेगा, ठीक है। एसी में इसको नहीं रखना है, आपने ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे सनलाइट पड़े, ठीक है। सनलाइट का खास ख्याल रखना है इस पौधे को, यानी कि ये खुश्की का पौधा है, बार बार कह रहा हूँ। जो कैक्टस की होती है ना वैरायटी, उसको भाई रोशनी लाजमी चाहिए होती है, धूप लाजमी चाहिए होती है, ठीक है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। यानी कि इसका यानी कि पानी इतना ज़्यादा होता है कैक्टस के अंदर, जितनी भी कैक्टस की वैरायटी हैं उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर उसको ज़्यादा पानी देंगे फिर भी वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। जिस तरह से ये वाला पौधा देख सकते हैं, इसको पानी ज़्यादा लगा और इसने ऊपर पत्तों की यानी ग्रोथ ज़्यादा की और एक साइड पर ढलक गया, ठीक है। ये बारिशों के दरमियान ही ज़्यादा ग्रोथ की इसने और ये ज़्यादा ढलक गया। तो अभी देख सकते हैं जितना भी इसका तना था ऊपर निकला हुआ, वो हमने ज़्यादा सारा यानी कि ज़मीन के अंदर, गमले के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। इसके जो पत्ते हैं वो ही छोड़े हैं और साइडों से हमने अच्छी तरह से कुटाई कर देंगे। जब हम पानी देंगे इसको तो ये इधर ढलकेगा नहीं, इधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा, ठीक है। ये थी मालूमात जो थे मैंने आप दोस्तों को दी। अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट करें, उसके ऊपर हमने इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियोस बना के देंगे आप दोस्तों को, ठीक है। तो अपने भाई को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक नई टॉपिक में नई वीडियोज़ के साथ। अगर इसके बारे में और मालूमात चाहिए जो पहले मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियोज़, वो जाके आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और हमारे जो गार्डनिंग के रिलेटेड ही वीडियो होती है, हमारे जो पौधों के बारे में होती है, पौधे स्टाइलिश बनाते हैं यानी स्टाइलिश कटिंग करते हैं, ग्रोथ नहीं कर रहा पौधा या फिर रुका हुआ है या फिर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो उसको फ्लावर नहीं लग रहे, फल नहीं लग रहा, तो इंशाल्लाह इसी मालूमाती वीडियोज़ हम गार्डनिंग के रिलेटेड ही बनाते रहते हैं। जो ओरिजिनल कंटेंट है हमारा वो यही है कि जो हम तजर्बा करते हैं, जो भी तरीक़ाकार हम करते हैं गार्डनिंग का, वही आपको सिखाते हैं। तो अगर बात हमारी अच्छी लगे, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक भी कर दें और दिल करे तो आगे शेयर भी कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे नई वीडियोज़ के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। अपने भाई को दे इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। तो फाइनली हमने ये लगा दिया है पौधा, तो माशाल्लाह इसकी लुक देख सकते हैं और करें वीडियो को एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।